Learning is actual goal of life. Exercise 2.5 Question 1 Use suitable identities to find the following products। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट निकालने हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 10। तो हमें जो है इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो ये एज ए एग्जाम्पल किस तरह है, x प्लस ए और x प्लस बी की तरह है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो फाइनली देखो ये क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है और बी की वैल्यू 10 है और इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 10 है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो ए की वैल्यू 4 है इस रिस्पेक्ट में और बी की वैल्यू 10 है। तो फाइनली ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 एक्स प्लस 40। ये आपका हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 10। तो देखो ये भी उसी फार्मूले पर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और x प्लस बी। सेम फार्मूले पे है जहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पर 8 दी हुई है और b की वैल्यू -10। तो देखो ये फाइनली क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू -10 है। ठीक है, x प्लस 8 इंटू -10, बी की वैल्यू जो है -10 है। तो फाइनली ये आएगा एक्स स्क्वायर -2x -80। ये आपका जो है आंसर हो गया। तो अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, तो ये भी उसी फार्मूले पर है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर जो है x की जगह है एक्चुअली 3x और a की जगह है 4 और जो है b की जगह है -5। ठीक है, तो जो है फाइनली ये आएगा, देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह हमें रखना है 3x का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 4 है और इसके बाद है प्लस बी, तो प्लस बी की वैल्यू -5 है, आप इसको बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हो, इंटू एक्स है ना, और एक्स की जगह हमारा है 3x। ठीक है, प्लस बी। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -5। तो फाइनली आएगा 9x स्क्वायर और इसकी वैल्यू देखो ये मल्टीप्लाई होके -5 हो जाएगा, 4 - 5 -1 होगा यानी -3x। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही आएगा और यहाँ पे आएगा -5 4 जा 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और इंटू वाई स्क्वायर -3/2। तो देखो ये इसको जो फार्मूलेट करोगे तो देखो ये इस तरह का है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये होता है एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ये राइट हैंड साइड गिवन है, देखो राइट हैंड साइड गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे जो है वेरिएबल y है आपका, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू है y। ठीक है,
y नहीं है बल्कि x इज इक्वल टू, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है और यहाँ से y इज इक्वल टू है आपका 3/2। यहाँ से देखो कंपेयर करोगे, x की जगह है वाई स्क्वायर, y की जगह है 3/2। ठीक है, इसमें यही कंपेयर करोगे तो सेम यही आएगा। तो देखो हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन है, हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये होगा क्या, पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर, यही होता है ना, दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म है 3/2 का होल स्क्वायर। फाइनली ये आएगा y पावर 4 माइनस 9/4 और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। तो एक ब्रैकेट में जो है माइनस में दिया, एक ब्रैकेट में प्लस में दिया है। तो इस केस में देखो क्या होता है, अगर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई हो, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई हो, तो फाइनली हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो ये देखो फाइनली क्या हो जाएगा, पहले टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, और ये फाइनली क्या आएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा।